अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस का फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह इस फाइल का एक्सरसाइज फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट की नेम्स हैं और ये आलमोस्ट मेरे पास जो हैं 19 क्लाइंट हैं। 19 क्लाइंट के साथ मैंने सारे क्लाइंट को विज़िट करना है, पर कैसे विज़िट करना है? हर 5 दिन के गैप के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल का निशान और यहाँ से लगाऊँगा सीक्वेंस, और उसके बाद मैं यहाँ से कह लूँगा 19, क्योंकि मेरे पास 19 क्लाइंट है। फिर कॉमा, और फिर मैंने कहा 1 कॉलम, फिर मैंने कहा कॉमा, और फिर मैंने डेट यहाँ से सिलेक्ट की, और फिर मैंने कहा कॉमा, और उसके बाद 5 और ब्रैकेट क्लोज। 5 से मुराद ये है कि मुझे 5 दिन का गैप चाहिए, मतलब ये 12 जुलाई से जो है 5 दिन का गैप डालता जाएगा हर एक के हर डेट के अंदर। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखें इसने सारे के सारी डेट चेंज कर दिए, पर यहाँ पे हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं। नंबर्स क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस पर मैंने डेट का वो नहीं लगाया हुआ, क्या कहते हैं, इस पर डेट का फॉर्मेट हमने नहीं लगाया हुआ। वो कैसे लगाएंगे? लाइक इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ नंबर्स पे आया और यहाँ से मैंने डेट को क्लिक किया, और आप अपने हिसाब से जो भी आपने फॉर्मेट रखना है वो रख के ओके कर दें। जैसे कि आप ओके करें तो आप नोट करेंगे कि हर एक के साथ 5 दिन का इसने गैप डाल दिया। 5 दिन के बाद से हम यहाँ से विज़िट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा इशू है। सम टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, अब आपको नहीं पता कि वो कितने क्लाइंट्स हैं। और दूसरी इसमें एक मिस्टेक और है कि अगर इसके अंदर 20वां क्लाइंट आ जाए तो ये डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी। तो उसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे? फार्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा हम इस फार्मूले को चेंज कर देंगे। हम इसमें 2 फार्मूलाज यूज़ करेंगे। लाइक किस तरीके से? मैं यहाँ पे आता हूँ और ये सारा यहाँ से इरेज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ काउंट ए का। अगर काउंट ए का फार्मूला आपको समझ नहीं आ रहा या आपको उसके बारे में नहीं मालूम तो मेरे एक्सेल के पुराने लेक्चर्स जो हैं आप उनको देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर तकरीबन आलमोस्ट सारे ही फंक्शंस को पढ़ाया हुआ है। तो मैं यहाँ से काउंट ए को क्लिक करता हूँ, काउंट ए का लिखा फार्मूला, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को मैंने यहाँ से क्लोज किया, कॉमा, बाकी फार्मूला वही है। 1 कॉलम है तो 1 कॉमा, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ से अब 4 दिन का गैप डाल देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये देखें 4 दिन के गैप से सारे के सारे आ गए। अब अगर लास्ट में मैं इसमें अपना नाम ऐड करता हूँ, लाइक आमिर, जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखें यहाँ पे उसने उस कैलकुलेशन को दोबारा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको फॉर्मेट डेट का ना अप्लाई करना पड़े तो यहाँ से आपने एफ़ वाले कॉलम को क्लिक करना है, यहाँ से इसको क्लिक किया और यहाँ से आप आके डेट पे और अपनी मर्ज़ी का यहाँ से फॉर्मेट लगाएं। और ये अब देखें मैं एक और नीचे अगर डालूँ नाम तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक उसने डेट को भी चेंज कर लिया। अब हम चलते हैं शीट 2 पे। शीट 2 पे मेरे पास इस तरह का डेटा है जिसके अंदर मेरे पास फर्स्ट टाइप में केट लिखा हुआ है, फिर फीमेल, और फिर उसके बाद उसकी ईयर, मतलब पहले मेरे पास नाम आ रहा है, फिर उसकी जेंडर आ रहा है और फिर एज आ रहा है। अब इसको हमने प्रॉपर फॉर्मेट में करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसको हम देखते हैं। इज इक्वल का निशान, फार्मूला वही है हमारे पास सीक्वेंस का, काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, अरे को सिलेक्ट किया, कॉमा 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब अगर स्क्रीन के ऊपर हम देखें तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास ये ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करूँ तो ये टोटल मेरे पास बनते हैं 18, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसने 18 को 3 टाइम पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसने डेटा को जो है 3 टाइम मुझे ज़्यादा करके दिखाया है। 3 टाइम ज़्यादा करके क्यों दिखाया है? क्योंकि हमारे पास कॉलम ही 3 थे।
जबकि हमें 3 टाइम्स ज़्यादा नहीं चाहिए थे। तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे। एडिशन क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब जितने हमें रिक्वायर्ड थे। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे 18 जो है हमारे पास रोज़ के अंदर डेटा था, तो यहाँ पे भी हमारे पास 18 हो गया। अब एक्चुअली इस 1 का मतलब है केट, 2 का मतलब है फीमेल और 3 का मतलब है 36। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ, 16 का मतलब सवाना, फीमेल और 30 ये है। अब हमें बेसिकली ये डेटा नहीं चाहिए था, हमें जो चाहिए अपने हिसाब से वो हमें यहाँ पे उनके नेम, जेंडर और एज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फार्मूला है इंडेक्स का। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ इंडेक्स, और यहाँ से मैं ये अरे सारी की सारी सिलेक्ट करता हूँ और फिर कॉमा, और फिर यहाँ से मैं कहता हूँ ये वाला सेल, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने किया इंटर, तो ये आ गया केट। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, सारा का सारा डेटा चाहिए था। तो अब सारा का सारा डेटा करने के लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इज इक्वल का निशान लगाऊँ और इस रेंज को सिलेक्ट करूँ, तो ये देखें F3 के साथ में पाउंड का निशान आ गया। इसको हैश का निशान भी कहते हैं। तो हमने बेसिकली क्या करना, अपने फार्मूले के अंदर F3 के साथ में ये हैश का निशान जो है इसको ऐड करना है, तो हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट ठीक हो जाएगा। किस तरीके से, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, F3 के साथ में ये हैश का बटन लगाया मैंने और इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखें हमारा सारा का सारा डेटा हमारे सामने अपीयर हो गया। तो सम टाइम पे वेब वगैरह से इस तरह का डेटा हमारे पास आता है, उसको अगर आपने सेट करना हो, या अदर सॉफ्टवेयर से कोई डेटा इस तरह का आता है जिसको आपने सेट करना हो, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो है वो ज़रा तवील हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग फ़िल्टर का एक फार्मूला है जिसको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।